डॉक्टर साहब, टांगों में दर्द, ये जो टांगों के नीचे वाले हिस्से हैं, इनमें कुछ लोगों को बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है और वो मोस्टली रात को पड़ता है। दिन में भी होता है लेकिन रात को जब सोने लगते हैं ना तो टांगों में बड़ा दर्द होता है। तो इसका कोई कनेक्शन है ब्लड प्रेशर से, दिल से या ब्लड से? अच्छा, ये जो आप टांगों के निचले तलवों में दर्द की बात कर रहे हैं? तलवे नहीं, ये मैं आपको घुटनों से नीचे टांगों के बात। हाँ, अच्छा, उसमें ये दो तरह के दर्द हैं। एक तो दर्द वो है जो टांगों में चलने से हो जाए, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा चलते हैं और आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो वो एक अलामत हो सकती है कि आपकी जो टांगों की शरियानें हैं उनमें तंगी है। और ये उसी तरह है जैसे दिल की शरियान में तंगी होती है और हार्ट अटैक होता है, क्लॉट आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह। ये हम इनको नॉर्मली पिनिया कहते होते हैं। पिनिया, हाँ, पिनियों में दर्द होता है। हाँ। पिनियों में दर्द हो सकता है। आप चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं और आपकी दर्द शुरू हो जाता है टांगों में। अक्सर ये स्मोकर्स में जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें ये इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं हमारी जुबान में, यानी आपकी जो लिम्स की जो शरियानें हैं उनमें तंगी हो जाए। और इसी तरह उनमें क्लॉट भी आ सकता है। खुदा खास्ता जब क्लॉट आ जाए तो उस लिम का, यानी उस टांग या उस जो बाजू है उसके जाया होने का खुदा खास्ता इम्कान हो जाता है। इसलिए अगर आपको दर्द हो रही है, क्लॉडिकेशन कहते हैं इसको हमारी जुबान में। तो रोज ही दर्द हो रही होती है। अक्सर लोगों के वो होते हैं कि रात को जब सोते हैं रोज पिनियां जो है वो दर्द कर रही होती हैं। वो एक तो दर्द होती है कि आपने एक्सर्ट कर लिया, बहुत ज्यादा चल लिया, नहीं, वो मसल पेन, बहुत ज्यादा चले भी नहीं है और वो भी नहीं किया, नॉर्मली पेन होता है। इसमें एक बेसिक फर्क है। एक फर्क ये है कि आप चलें और बैठ जाएं, वो दर्द ठीक हो जाए, और आप दबाएं, जो मसल का दर्द होता है ना उसको आप जब दबाते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। जो मसल एक होता है, जो जिस दर्द की मैं बात कर रहा हूं, जो शरियानों की वजह से खून की सप्लाई पूरी अपनी टांगों में ना जाने की वजह से होता है, ऐसे दर्द का दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्द बेहतर रेस्ट पे हो जाता है। जैसे आप चलेंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे तो फिर ये दर्द बेहतर हो जाता है। और इसमें भी ये वैसे ही होता है जैसे दिल का एंजाइना होता है। कुछ लोगों को 1 किलोमीटर चलने पे हो जाता है, कुछ को 2 किलोमीटर चलने पे हो जाता है और दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी तरह जो पाँव की नालियों की तंगी है, इसका भी ऐसे ही होता है। कुछ को 1 किलोमीटर पे ये दर्द शुरू हो जाता है, कुछ को 2 किलोमीटर पे, और ये बैठने से अक्सर लोगों का ठीक हो जाता है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड वगैरह जो टांगों का है, डॉपलर जो है, वो करके देखते हैं और अंदाजा हो जाता है कि उसमें अगर कोई तंगी हो तो उसको ट्रीट करते हैं। तो वो किस तरह ट्रीट किया जाता है उसका? उसके भी बहुत सारे तरीके हैं जी। एक तो उसका मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि वो नालियां बेहतर रहें, उनका बहाव खून का चलता रहे। फिर उसमें भी स्टेंटिंग का तरीका है। और फिर सर्जरी भी है, तीसरा तरीका। तो इसमें जो है, ये जिस तरह जो मैं आपको दर्द का बता रहा हूँ, इसका कोई ये भी ताल्लुक है कि खून कोई गाढ़ा हो जाए और फिर मतलब मुझे आई डोंट नो, मुझे किसी ने बता रहा था कि टांगों में दर्द होता है और मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा जो खून है वो गाढ़ा हो रहा है और तुम्हारा जो हार्ट है वो उसको वापस पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गाढ़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। इसमें ऐसे होता है कि ये आप गाढ़े वाली बात कर रहे हैं, ये शरियानों की नहीं बल्कि वेन्स की बात हो रही है। वेन्स वो ट्यूब्स हैं, वो नालियां हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। अब उनमें वेल्व्स होते हैं ताकि, क्योंकि वो नीचे से अगेंस्ट ग्रेविटी हमने उन नालियों से खून ने जाना है, तो उसमें वेल्व्स होते हैं ताकि वो वापस खून ना जाए। तो कभी जब आपका खून गाढ़ा हो, ये स्टेसिस ज्यादा हो, ऐसे लोगों को जिनका, जैसे सर्जन्स हैं, ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, टीचर्स हैं, उनको एक जगह चूंकि खड़े रहते हैं तो उनके वेल्व्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहते और खून जो है निचली टांगों में काफी देर के लिए स्टेसिस रहता है उसका। तो ऐसे हजरात जिनका स्टेसिस खून नीचे टांगों में रहता है, उनमें क्लॉट बनने के, वेन्स में क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो क्लॉट कहीं भी जा सकता है। वहां से वो क्लॉट बना हुआ, जो वेन में बना हुआ क्लॉट है, वो टूट के हार्ट में जा सकता है, हार्ट अटैक हो जाएगा। वो टूट के लंग्स में, यानी फेफड़ों की नाली में जा सकता है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, ऊपर स्ट्रोक हो सकता है। तो वो बहुत खतरनाक चीज है। तो टांगों में दर्द अगर दबाने से ठीक हो जाता है तो फिर वो मसल पेन है। अगर वो दबाने से ठीक नहीं होता है, रेस्ट से सिर्फ ठीक होता है, सिर्फ रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, और फिर दोबारा जब आप करते हैं तो फिर दोबारा हो जाता है, अगले दिन फिर हो जाता है। तो फिर वो जो है उसका फिर चेकअप जो है वो करवाना चाहिए। तो उसके चेकअप के लिए वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। जी, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उसके पास जाना चाहिए। तो हम तो कहीं और भाग जाते हैं कि टांगों में दर्द है तो फिर किसको दिखाएं।
नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट देखेंगे। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वर्कअप करेगा तो इट कैन लीड टू द कार्डियोलॉजिस्ट, कि उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चीज की दर्द है। स्पेशली स्मोकर्स हों, रिस्क फैक्टर्स हों, तो वो जरूर रूल आउट कर लेते हैं कि ये दर्द किस तरह की। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।